गया मेरा लक्ष्य। मिल गई गेंद। ये कौन है? क्या हुआ? मेरे आने पर तुम सब इतने स्तब्ध क्यों हो गए? मैं तो केवल एक साधारण सा ऋषि हूं, हनुमान नहीं कि मेरे आने पर संकट आ जाए। मैं तो समाधान लेकर आता हूं, और हमारी भेंट तो पहले हो चुकी है ना। तो मुझे भी अपना मित्र बना लो। मैं भी तुम सबके साथ ये क्रीड़ा करने हेतु बहुत इच्छुक हूं। मित्रों, खिला ले। ठीक है, आ जाइए। साथ ही अपना लक्ष्य। धन्यवाद मित्र। पिट्ठू। अरे पिट्ठू, मैं भी खेलूंगा। लाओ, अब गेंद कहाँ है? अब मेरी बारी। लो, संकट का नाम लिया और संकट प्रस्तुत है। मैं तो जा रहा हूं मित्रों। अरे, उन्हें क्या देख रहे हो? एक खिलाड़ी कम हुआ तो मैं आ गया। छोड़ो, मैं ये गेंद ढूंढ लेता हूँ। देखो मारुति, संकट से दूर रहने की चेतावनी दी है माता ने, इसलिए तुम यहाँ मत आया करो। यह हमारा क्रियास्थल है। तुम्हारा? किंतु हम सब तो यहाँ साथ साथ खेलते थे। अब हर संकट तो टल गया। राजकुमार बाली सेना नायक और राजकुमार सुग्रीव युवराज बन गए। वो सब संभाल लेंगे। और स्मरण है, पहली भेंट में कैसे बचा था तुम्हें? फिर से कोई विपदा आएगी तो वापस बचा लूंगा। चलो मित्रों, यदि संकट हमारा मार्ग नहीं चल रहा तो हम स्वयं ही अपना मार्ग बदल लेते हैं। हाँ, चलो। मित्रों, अरे रुको। दुख में मित्र एक दूसरे का साथ देते हैं, संकट में मित्र आपको सही मार्ग दिखलाते हैं। ये होते हैं मित्र। ये लो, धन्यवाद मित्र।
कैसा लग रहा है महादेव? समझ में आ रहा है। जब आपको कोई आपके स्थान से उस स्थान से उखाड़ के फेंकता है जो आपका है, तो जो पीड़ा होती है, समझ में आ रही है बातें? ये पीड़ा मुझे भी हो रही है। जीवन भर केवल दो काम किए, एक आपकी भक्ति और दूसरा एक सपन देखा, किष्किंधा का राजा बनने का सपना, वानर समाज और किष्किंधा के उत्थान का सपना। और आज अब उस सपने की छोर मेरे हाथ में आने ही वाली थी, आपने उसे मुझसे दूर कर दिया महादेव। छीन लिया, दूर कर दिया स्थान से जो मेरा था। आपका स्वप्न महादेव ने नहीं, किसी और ने तोड़ा है मित्र। श्रेष्ठ थी दधिमुख। दधिमुख? हाँ, उसी ने महाराज को पट्टे पढ़ाकर आपके विरुद्ध किया। अन्यथा महाराज तो आपकी शक्तियों से भयभीत होकर आपको युवराज बनाने ही वाले थे। सूचना सत्य है कुमार, मेरे गुप्तचर वहां उपस्थित थे। मैंने अपना निर्णय ले लिया है। एक बार पुनः विचार कर लीजिए महाराज, कहीं आपका ये निर्णय सुग्रीव को विद्रोह ना करा बैठे। नहीं दधिमुख, दधिमुख दोषी नहीं हो सकता। दधिमुख की बातें मानकर रिक्शा से अपना मन नहीं बदलेंगे। महादेव के अंश उस हनुमान का किया तरह है। मारुति, मारुति को नहीं, बचाओ इसे मारुति। क्या हुआ नल को? मित्र, सर्प जितना भी छोटा हो उसका विष भयानक ही होता है। ना सभा में वो मुझे वचन देने पर बाध्य करता, ना रिक्शा के मन में मेरे लिए भय कम होता, और ना ही मेरा युवराज का पद सीखता। उस हनुमान को मैं छोड़ूंगा नहीं। तो फिर खाइए सौगंध कि यदि आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो आप किसी को क्षति नहीं पहुंचाएंगे। अपने आराध्य महादेव की सौगंध खा के कहता कि मैं राजा के निर्णय का सम्मान करूंगा और युवराज ना बनने पर भी क्रोध का हाथ नहीं थामूंगा। बोल की उस मारुति को बचाकर उसे सुर को सौंप देना चाहिए था। ना वो मारुति होता, ना मेरा घोड़ा निश्चित होता। सर सेनापति, मारुति उन्हें गेंद खोजने गया था और अब तक नहीं मिली क्या? नहीं, जाने कहाँ गई? अगर गेंद खो दी ना तो माता बहुत डांटेंगी। चिंता मत करो, सब मिलकर ढूंढ लेंगे। हाँ, चलो मिलकर ढूंढते हैं। असुर! असुर! नहीं! नहीं! अरे समझो राज, आप यहाँ कैसे? आप मारुति को असुरों को सौंप देने की बात कर रहे हैं। मारुति एक अबोध बालक है। अबोध बालक नहीं, मेरे सुखों का काल है वो। असुरों को सौंपने के योग्य ही है वो मारुति। उसके कारण मेरे युवराज का पद छिना है।
से बचाना होगा। दस्तासुर, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। आप भावनाओं में बहकर अपना विवेक खो रहे हैं। आपका युवराज पद छीना है महाराज ऋक्षराज ने। यदि क्रोध दिखाना है तो उन्हें दिखाइए, बुलाना देना है तो अपने पिता महाराज ऋक्षराज को दीजिए। इसी अनियंत्रित क्रोध के कारण आपका युवराज पद आपसे छीना गया है। केसरी! राजकुमार, यहीं से लोग धुआ था नल। नल, नल कहाँ? तुम उत्तर दो। नल, नल, नल कहाँ तुम? नल उत्तर दो। नल, नल। यहीं से लिप्त हुआ होगा नल। मेरा भाई नल। नील, शांत हो जाओ। मैं हूं ना, मैं लेकर आऊंगा नल को। वो मित्र है मेरा। तुम दूर रहो मुझसे। चले क्यों नहीं जाते? मित्र मत कहो मुझे मित्र। बंद करे हम। इस अनर्थ का कारण तुम ही हो। तुमने तुझे कितना आनंद भरा था। सच कहते किष्किंधावासी, तुम्हारे पग संकट के पग है। अच्छा बड़ा आनंद से खेल रहे थे हम। तुम्हारा पग पड़ते ही मेरा नल लुप्त हो गया। नहीं मित्र नील, ऐसा नहीं है। नहीं होगा तुम्हारा मित्र। मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। तुम आए क्यों आए तुम? संपूर्ण किष्किंधा की चिंता का कारण बन गए तुम। हर संकट का जड़ मारती तुम, मारते तुम। मित्र, मैं जानता हूँ कि तुम पीड़ा में हो। चिंतित मत हो। तुम ही हो मेरी चिंता, मेरी पीड़ा, मेरे नल के लुप्त होने का कारण। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें मारुति। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। मैं यहाँ आपको समझाने आया था, सांत्वना देने के लिए आया था। किंतु जब व्यक्ति अपना विवेक खो दे तो उसे परामर्श से नहीं, प्रहार से समझाना पड़ता है। क्या कर रहे हैं? छोड़िए आप दोनों एक दूसरे को। कठिन समय में मित्र एक दूसरे का साथ देते हैं, हाथ नहीं काटते। साथ देने ही आया था मैं, किंतु पहले हाथ इन्होंने उठाया। मैं भी चाहता था कि आप युवराज बने। मैं भी चाहता था कि मारुति आपके सानिध्य में रहकर कुछ सीखे। किंतु आप जब सर्वनाश सामने हो तो अपना सब कुछ खो देने के विपरीत आधा बचा लेने वाला ही ज्ञानी होता है। आप अपना युवराज पद पहले ही खो चुके हैं और अब मुझ में अपना मित्र भी खोने जा रहे हैं।
तुम मानो या ना मानो, मैं तुम सबको अपना मित्र मानता हूँ, और सबसे अधिक तुम्हें नहीं। तो मैं सौगंध खाता हूँ अपनी मित्रता की, जब तक मैं नल को वापस नहीं लेकर आता तब तक मैं अपना मुख भी नहीं दिखाऊंगा, तब तक मैं अपना मुख भी नहीं दिखाऊंगा। साहस की है वो परिभाषा, संकट में सींचे जो आशा, धर्म ध्वज फहराने देखो आया रखवाला, वीर हनुमान। नल कहाँ हो तुम? नल 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 वहां से जा रहे। नल 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 कहाँ हो तुम? नल 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 वो रुष कितनी दूर ले गए मेरे नल को, छोड़ूंगा नहीं उन्हें। नल 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 ये वन तो अन्य वनों से भिन्न है। वन हरे होते हैं, ये तो पूर्णतः काला है। हो ना हो वो दुष्ट नल को इसी वन में ले गए होंगे। मेरे मित्र भले मुझसे मुख क्यों ना मोड़ ले, मैं किसी को भी उन्हें हानि नहीं पहुंचाने दूंगा। जय वांजना पिता केसरी, दो आशीष मिले विजय श्री। ये क्या, हरे भरे रंगों के बीच काली छाया का पीछा करते करते यहाँ तक आ गया। अब तो सब कुछ काला है, पर दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ होगा नल? हनुमान बचाओ! अरे नल का स्वर। नल, मैं आ रहा हूँ। नल नल बचाओ! ध्वनि इस मायावी गुफा के उस पार से आ रही है। बचाओ! तुम्हें कुछ नहीं होगा नल, मैं आ रहा हूँ। ये तुम्हारे मित्र का वचन है। नल! यहाँ सब कुछ बिखरा हुआ है। अवश्य ही ये कोई पुराना नगर लगता है, पर अकस्मात नल की पुकार क्यों रुक गई? मिल गया। कौन? आरती! 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 आरती कहाँ हो? आरती! क्या बात है सुमेरुराज, आपके मुख पर इतनी चिंता? आप मारुति को क्यों पुकारे? सब शुभ तो है ना? बुलाइए मारुति को। आरती! मारुति! क्यों पुकार रहे हैं आप? कहाँ है मारुति? बुलाइए उसे।
क्या बात है सुमेरुराज, मुझे बताइए क्या किया है मारुति ने? अनर्थ किया है उसने। कुमार बाली को क्रोधित किया है मारुति ने। राजसभा में अपनी वाक्पटुता से उसने कुमार बाली को युवराज पद से वंचित कर दिया। तो इस बात का दोष आप मारुति पर कैसे मढ़ सकते हैं? निर्णय महाराज का था, चयन महाराज ने किया, तो प्रश्न भी महाराज से पूछिए उनसे क्यों उन्होंने राजकुमार बाली का स्थान राजकुमार सुग्रीव को दे दिया। कदाचित उन्होंने राजकुमार सुग्रीव में वो योग्यता देखी, उनकी कुशलता भापी, क्योंकि राज्य को सुरक्षा ही नहीं समृद्धि की भी आवश्यकता होती है, और एक भावी राजा को संतुलित होना चाहिए, ना कि आवेशित। राज्य समृद्ध तब होता है जब वो सुरक्षित हो, और सुरक्षा बल से मिलती है। वो बल जो राजकुमार बाली के पास है, सुग्रीव के पास नहीं। बुलाइए मारुति को। कहाँ है मारुति? मारुति अपने मित्रों के साथ उपवन गया है। सुमेरुराज रुकिए, सुमेरुराज मेरी बात तो। सुमेरुराज कहीं क्रोध में आकर कुछ अनिष्ट ना कर बैठे। आपके रुद्र अवतार की दुविधाएं बढ़ाने हेतु क्षमा महादेव, किंतु आप ही ने तो कहा था कि जो संबंध विपत्तियों के पश्चात जुड़ते हैं वो सबसे शक्तिशाली होते हैं।